हजारों साल पहले जमीन एक आग का गोला थी, जहां हर तरफ आग और धुआं था। अचानक जंगलात इगने लगे और एक नया दौर शुरू हुआ। छोटी छोटी मखलूकात ने जमीन पर पहला कदम रखा। ये थे पहले डायनासार, कोइलोफाइसिस, छोटे मगर शिकार में तेज। आहिस्ता आहिस्ता जंगल घना होने लगा और नए डायनासार सामने आए। बराकियोसारिस जैसे बड़े जानवर ऊंचे दरख्तों से खुराक लेते थे। डायनासार का दौर शुरू हो चुका था। ये उनका वक्त था। कुछ पानी के करीब रहते, कुछ जंगल में, कुछ पहाड़ों में। जीवरासिक दौर में जमीन हरियाली से भर गई। हर तरफ घने जंगल थे। बराकियोसारिस ऊंची गर्दन वाले दीव आसमान छोते दरख्तों से पते चबा रहे थे। सटीगोसारिस अपनी रीढ़ की हड्डी पर मौजूद कांटों को दिखाकर खुद को महफूज रखता था। समंदर में मगरमच्छ जैसे दीव तैर रहे थे, खौफनाक और ताकतोर। फजा में पेट्रोसारिस, उड़ने वाले डायनासार, उड़ान भर रहे थे, सूरज की रोशनी में जगमगाते हुए। डायनासार के अंडे जमीन पर रखे थे, मां उनकी हिफाजत कर रही थी। छोटे छोटे डायनासार ग्रुप बनाकर शिकार करते थे, होशियार और मुताद। ब्राकियोसार्स मैदान से गुजरते हुए हर कदम पर जमीन को हिला रहा था। वर दूसरी तरफ एक खतरनाक वेलोसिराप्टर अपने शिकार की तलाश में था। जमीन पर एक गर्जदार आवाज सुनाई दी। जंगल खामोश हो गया। टी-रेक्स नमूदार हुआ, सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक शिकारी। इसके दांत खंजर की तरह नुकीले थे, एक झटके में गोश्त चीर देता था। डायनासार एक दूसरे से लड़ते, धाड़ते और हकमरानी के लिए जंग करते। जमीन पर खूनी जंगें छिड़ गईं, शिकारी और शिकार आमने सामने। हर तरफ ताकत का राज था, कमजोर पीछे रह गए। टी-रेक्स का साया हर जगह छाया हुआ था। कुछ डायनासार छिपकर जिंदा रहने की कोशिश करते। दरियाओं के किनारे जिंदगी कुछ प्रामन थी, मगर हर पल खतरा मंडलाता। ये डायनासार की दुनिया थी और इंसान अभी पैदा भी ना हुए थे। जमीन के नीचे कुछ हल रहा था। आतिशफशान जाग रहे थे। आसमान पर धुएं के बादल छा गए। सूरज छिपने लगा। जमीन लरजने लगी। पहाड़ों से लावा बहने लगा। जंगलात जलने लगे। जानवर उधर उधर भागने लगे। कुछ डायनासार ने नई जमीनों की तरफ हिजरत की, मगर माहौल हल्का हो गया, तब्दील हो रहा था। सर्दी बढ़ने लगी। बर्फ ने कुछ इलाकों को ढांप लिया। जिंदगी मुश्किल होती गई। खुराक की कमी ने कमजोर डायनासार को खत्म कर दिया। सिर्फ ताकतूर और होशियार ही जिंदा बच पाए। लेकिन असल खतरा अभी आना बाकी था। एक दिन आसमान पर एक रोशनी चमकी। एक तेज रफ्तार शहाब साकब जमीन की तरफ बढ़ रहा था। डायनासार है ने ऊपर देखा, लेकिन वो नहीं जानते थे कि क्या आ रहा है। शहाब साकब आग में लपटा हुआ था, जैसे आसमान से आग बरस रही हो। फिर एक जोरदार धमाके हुआ। जमीन हल गई। आसमान तारीक हो गया। हजारों किलोमीटर तक सब कुछ जल गया। दरख्त, जानवर, पहाड़, सब धूल और धुआं फजा में भर गया। सूरज कई दिनों तक नजर न आया। पौधे मरने लगे और उनके साथ ही वो जानवर भी जिनका दारोमदार उन पर था। छोटे छोटे जानदार जेरे जमीन छिप गए। कुछ पानी में बच गए, लेकिन बड़े डायनासार एक एक करके खत्म होने लगे। ये था डायनासार के अहद का खात्मा। तबाही के बाद जमीन खामोश हो चुकी थी। ना आवाज, ना हरकत। जले हुए दरख्त, वीरान मैदान और राख के ढेर हर तरफ फैले हुए थे। बड़े जानदार खत्म हो चुके थे, मगर छोटे हैं जिंदगी की नई उम्मीद बन गए। जमीन ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू की। घास अगने लगी। एन पानी साफ हुआ। बारिशों ने वीरान जमीन को नम कर दिया। छोटे जानवर, परिंदे और कीड़े मकोड़े दोबारा जमीन पर फैलने लगे। ये वो नस्लें थीं जिन्होंने जमीन पर नया दौर शुरू किया। डायनासार खत्म हो गए, मगर उनकी बाकियात जमीन के नीचे दफन हो गईं। कुछ ने पर निकलाए। वक्त के साथ वो परिंदे बन गए। जिंदगी ने एक बार फिर जमीन पर जगह बना ली। लाखों साल बाद जमीन पर एक नई मखलूक अभरी, इंसान। इंसानों ने जमीन को जांचना और समझना शुरू किया। उन्हें जमीन के नीचे अजीब हड्डियां मिलने लगीं, बहुत बड़ी और अनोखी। इंसानों ने इन हड्डियों को खोदना शुरू किया और एक नई कहानी सामने आई। ये थे डायनासार के फूसल्स, एक खोई हुई दुनिया के निशान। साइंसदानों ने हड्डियों को जोड़कर डायनासार की शक्लें बनाईं। किताबें लिखी गईं, तस्वीर बनाई गईं और दुनिया को एक नया राज मिला। लोग हैरान थे, क्या ये वाकई जमीन पर कभी मौजूद थे? हर नई दरियाफत से एक पुरानी कहानी जिंदा हो रही थी। और यूं
डायनासोर कभी ना भूले जाने वाले हीरो बन गए। इंसानों ने जमीन पर तो बहुत कुछ जान लिया था, अब उनकी नजरें आसमान पर थीं। उन्होंने रॉकेट बनाए, खला में सफर शुरू किया, चांद पर कदम रखा, सितारों का मशाहिदा किया। साइंसदानों ने सवाल उठाए, क्या कहीं और भी जिंदगी है? दूसरी दुनियाओं पर भी शायद डायनासोर जैसे जानदार कभी बसे हों? खलानवर्दों ने जमीन को खला से देखा, एक नीला खूबसूरत सैयारा। उन्होंने देखा कि जमीन कितनी नाजुक है, कितनी कीमती। जमीन की कहानी अब सिर्फ जमीन पर नहीं रही, बल्कि कहकशावों में गूंजने लगी। माजी के राज, हाल की सच्चाई और मुस्तकबल के ख्वाब एक साथ जड़ गए, और इंसानों ने ये अहद किया, जमीन की हिफाजत करनी है। इंसानों ने फोसल्स को अजायब घरों में रखा ताकि हर कोई उन्हें देख सके। बच्चों ने हैरत से दीवहीकल डायनासोर के ढांचे देखे। फिल्मों और कहानियों में डायनासोर को दोबारा जिंदा कर दिया गया। साइंसदानों ने फॉसिल्स का मजीद मुतालहा किया, डीएनए तलाश करने की कोशिश की। नित नई तहकीक ने बताया कि परिंदे डायनासोर के जिंदा वारिस हैं। टीवी शोज, डॉक्यूमेंट्रीज और किताबों ने डायनासोर को हर दिलाजीज बना दिया। मुख्तलिफ मुल्कों में डायनासोर पार्कस और नुमाइशें बने। डायनासोर हमारी यादों और ख्वाबों में जिंदा हो गए। आन की कहानी ने हमें जमीन की तारीख से जोड़ दिया और सिखाया कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, मगर कभी खत्म नहीं होती। डायनासोर की कहानी हमें बताती है कि जमीन हमेशा बदलती रहती है। एक वक्त था जब यह अहद खत्म हो गया, मगर जमीन ने दोबारा जिंदगी की शुरुआत की। हमें सीखना है कि कुदरती तब्दीलियों के साथ कैसे हम आहंग रहना है। डायनासोर की तरह हमें भी अपने माहौल का एहतराम करना होगा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जिंदगी एक नाजुक तवाज़ुन पर कायम है। हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारी जमीन की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। डायनासोर के अजीम दौर ने हमें यह सिखाया कि कुदरती आफात को बर्दाश्त करना मुमकिन है, लेकिन सिर्फ इत्तेहाद और समझ है के साथ। उनकी गुमशुदगी ने हमें एक सबक दिया, जिंदगी का कोई वक्त नहीं होता, मगर उसका मकसद हमेशा बाकी रहता है। डायनासोर की विरासत आज भी हमें रहनुमाई देती है, और यही कहानी है जो हम सबको याद रखनी चाहिए कि हम सब एक बड़े कायनाती निजाम का हिस्सा हैं। कभी सोचा है, अगर हम वक्त में वापस जा सकते, क्या हम उस लम्हे को देख सकते जब जिंदगी ने पहला सांस लिया था? इन अजीम जानदारों की आंखों से दुनिया कैसी लगती होगी? क्या उन्होंने आने वाली तबाही को महसूस किया होगा? एक लम्हा जिसने सब कुछ बदल दिया, और फिर सिर्फ निशान रह गए वक्त के पर्दे में छुपे हुए। बच्चे म्यूजियम में डायनासोर देख रहे हैं, मगर आज भी वो कहानी हर दिल को छू जाती है। इंसान खला में तैर रहा है, नीचे जमीन नजर आ रही है। कहानी जमीन की, कहानी जिंदगी की, और शायद कहानी हम सब की। परिंदा उड़ता है, आसमान रोशन होता है। जिंदगी खत्म नहीं हुई, इसने सिर्फ शक्ल बदली है। और यादें, वो कभी नहीं मिटते। डायनासोर की कहानी, जो कभी जमीन की हकमरानी करती थी, आज भी हम सबके दिलों में जिंदा है। उनकी गुमशुदगी के बाद जमीन ने नई जिंदगी का आगाज किया, और इंसानों ने उसका राज दरियाफ्त किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबका हिस्सा एक वसीया कायनाती निजाम में है, जहां हर चीज का अपना मकाम है। डायनासोर की यादें और उनके अदवार की कहानियां हमें सिखाती हैं कि जिंदगी हमेशा बदलती रहती है, लेकिन उसका मकसद हमेशा बाकी रहता है। हमें यह समझना होगा कि हमारी जमीन का तहफ़्फ़ुज़ और इसकी देखभाल हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। याद रखें, जिंदगी का कोई वक्त नहीं होता, इसका मकसद और उसके कदम हमेशा हमारे साथ रहेंगे। हम सबकी एक ही मंजिल है, कुदरत के कवानीन का एहतराम करते हुए हम अपनी नस्लों के लिए बेहतर मुस्तकबल बना सकते हैं। इस कहानी के अख्तिताम पर हम सबको यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी का सफर कभी खत्म नहीं होता, और हम सबका किरदार इसमें अहम है। शुक्रिया इस सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदा हाफिज।